नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर जिले के थाना में महंगाई राहत कैंप के दौरे पर थे। इस दौरान एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया। गहलोत एक काउंटर पर जाकर लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे, तभी उनकी नजर कालू उर्फ कालिया मीना निवासी टोंक वासा पर पड़ी। कालू को खुलकर मुस्कुराते हुए देख सीएम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे कालू, तू तो 25 साल का नौजवान लग रहा है, अब तो तेरे दांत 100 साल तक ठीक रहेंगे। कालू ने कहा, साहब आपकी मेहरबानी से मेरा इलाज हो रहा है। उसने मुख्यमंत्री का आभार जताया। गहलोत ने जब आत्मीयता के साथ कालू को अपने पास बुलाया तो एक बारगी पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। सीएम ने कलेक्टर से उस क्षेत्र में दांतों की बीमारी से ग्रसित लोगों का इलाज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत करवाने के निर्देश दिए। दरअसल 12 जून को टोंकवासा में महंगाई राहत कैंप में गहलोत की नजर कालू के गंदे दांतों पर पड़ी थी। उन्होंने उसी समय डॉक्टर को बुलवाकर कालिया के दांतों का इलाज करने के निर्देश दिए थे। भरतपुर में बाइक सवार पति पत्नी को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की 9 महीने की मासूम बेटी और मां इस हादसे में घायल हो गए। दुर्घटना उज्जैन थाना इलाके के सैदपुरा गांव में हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुए दंपति 22 वर्षीय परवेश और 21 वर्षीय प्रीति थाना इलाके के जुगलापट्टी गांव के रहने वाले थे। परवेश अपनी पत्नी प्रीति, बेटी पूर्वी और मां गीता को बाइक पर लेकर धौलपुर के लिए रवाना हुआ था। धौलपुर में परवेश के ममेरे भाई की शादी थी। सैदपुरा के पास गहनोली मोड़ की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में परवेश और प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई। गीता देवी और 9 महीने की बच्ची पूर्वी गंभीर रूप से घायल हैं। ड्राइवर ने ट्रक को घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप के पास खड़ा किया और फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा को लेकर कमेटी की रिपोर्ट जुलाई के महीने में सार्वजनिक की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने कहा कि कोर्ट के निर्णय के बाद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के सवालों को लेकर एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया था। वहीं कमेटी का फैसले पर लीगल ओपिनियन लेने के बाद अगले सप्ताह तक जारी किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि कमेटी के फैसले के बाद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के रिक्त पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकेगा। दरअसल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के 2 सवालों को लेकर अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के पेपर 2 में प्रश्न संख्या 6 और 18 के सभी साक्ष्य बोर्ड को दे दिए थे, जिसके बाद कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को 6 सप्ताह में कमेटी का गठन कर जवाब मांगा था। ऐसे में भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा इन दोनों प्रश्नों के सही होने की पूरी उम्मीद है, जिससे लगभग 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। सीकर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला को डरा धमकाकर रेप किया था और फरार हो गया था। उद्योगनगर थाने में सीकर शहर निवासी महिला ने बताया था कि आरोपी 23 वर्षीय लालचंद उर्फ केचू निवासी शिव सिंहपुरा सीकर रात्रि को दीवार फांदकर उसके घर में घुस गया और उसके साथ डरा धमकाकर रेप किया और फरार हो गया था। पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर आरोपी के ठिकानों पर दबिश दी। इसी बीच सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर शिवसिंहपुरा में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के विज्ञापन के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता भी जारी कर दिया। इसे वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। अलग अलग विषयों में समकक्षता का भी अध्ययन कर सकेंगे। आयोग ने आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के संयुक्त निदेशक अकादमिक की ओर से जारी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता का निर्धारण करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट की प्रति वेबसाइट पर जारी की है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र के दौलतावाली गांव के चक 2 NSW की रोही में 3 लोग खेत में बनी डिग्गी में सुरंग लगाकर पाइपलाइन डाल रहे थे। तभी मिट्टी के नीचे दबने से एक मजदूर की मौके पर ही तो दूसरे ने हॉस्पिटल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया।
सीआई विजय कुमार मीणा ने बताया कि चक 2 NSW रोही के खेत में सुरंग खोदते वक्त 2 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। 60 वर्षीय मजदूर हनुमान निवासी चक 40 NDR की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही मजदूर 35 वर्षीय वीरेंद्र बेनीवाल निवासी चक 1T सुल्तानवाला की अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर आरोप लगाया कि एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की देरी के चलते वीरेंद्र कुमार की मौत हुई है और धरना लगा दिया। बाद में प्रशासन की परिजनों के साथ समझौता वार्ता हुई। हॉस्पिटल प्रभारी को एपीओ करने के बाद धरना उठा लिया। साथ ही जांच कमेटी गठित की गई जो लापरवाही के आरोपों की जांच करेगी। जयपुर की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने पीएम ऋण योजना के तहत लोन दिलाने के नाम पर पीड़ितों के खातों से लोन लेने वाले बदमाश रामस्वरूप, विशाल शर्मा, विकास अग्रवाल और रवि शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। 28 वर्षीय सीमा देवी के साथ भी बदमाशों ने 50,000 का लोन दिलाने के नाम पर उनके सभी दस्तावेज लिए और बैंक से 6,50,000 रुपए का लोन ले लिया। सीमा को केवल 5,000 रुपए दिए। पीड़िता सीमा ने बताया कि उसे कुछ समय पहले मीडिया से पता चला कि विकास अग्रवाल व रवि शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर लोन दिलाने के नाम से लोगों को ठगते हैं और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। जिस पर पीड़िता ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि विकास अग्रवाल ने उसके नाम से SBI बैंक किशनपुर बाजार ब्रांच से करीब 6,50,000 रुपए का लोन ले लिया है। आरोपियों ने अन्य बैंकों से भी पीड़िता के दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया है। राजस्थान कांग्रेस में खाली पड़े संगठन के पदों पर नियुक्तियों के लिए नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू की गई है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के अलावा पूरी पार्टी को चुनावी मोड में लाने की तैयारी है। दिल्ली में संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने राजस्थान कांग्रेस के मुद्दों पर शाम को बैठक कर संगठन में खाली पदों को भरने और चुनावी मामलों पर फीडबैक लिया। वेणुगोपाल को प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष ने जिलाध्यक्षों और सचिवों सहित संगठन में होने वाली नियुक्तियों के नामों की लिस्ट भी दे दी है। इस पर हाईकमान की मंजूरी के बाद नियुक्तियां होंगी। कांग्रेस में 26 जिलाध्यक्षों के पद खाली चल रहे हैं। इन जिलों में पिछले 3 साल से जिलाध्यक्ष नहीं हैं। उन पदों पर अब जल्द नियुक्तियों के आसार हैं। पिछले दिनों रद्द की गई 85 सचिवों की नियुक्ति भी नए सिरे से होनी है। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तीनों सह प्रभारी सचिवों ने सरकार के कामकाज और सियासी हालात पर फीडबैक दिया। सीकर के नीमका थाना इलाके में हाईकोर्ट में LDC की नौकरी लगवाने के नाम पर 9,35,000 रुपयों की ठगी का मामला सामने आया है। विकास कुमार सैनी ने नीमका थाना सदर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह नौकरी की तलाश में था। दोस्त के जरिए उसकी मुलाकात जयपुर निवासी अनिल सिंह के साथ हुई। अनिल ने विकास को हाईकोर्ट में LDC की नौकरी लगवाने की बात कही। अनिल ने विकास को झांसे में लेकर टुकड़ों में 9,35,000 रुपए ऐंठ लिए, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी अनिल ने विकास की नौकरी नहीं लगवाई। अनिल ने विकास को कहा कि तुम्हें पेपर भी दिलवा दूंगा, लेकिन परीक्षा वाले दिन फोन ही बंद कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के निकट काकेलाव गांव में चोरों ने एक साथ 3 घरों को निशाना बनाया। 2 मकानों में से लाखों रुपए का सोना चांदी और नकदी ले जाने में कामयाब रहे। तीसरे मकान में चोरों को कुछ नहीं मिला। काकेलाव गांव में मेघवालों का बास के रहने वाले चैनाराम ने डांगियावास थाने में रिपोर्ट दी कि परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए। वह खुद मकान के चौक में सो रहा था। इसके बाद सुबह जब उठे तो उनके मकान के रसोई और कमरे का ताला टूटा हुआ था। सामान पास ही खाली पड़े प्लॉट में बिखरा हुआ था। मकान में पड़ा 7 तोला से ज्यादा के सोने के जेवरात और चांदी के आभूषणों के साथ चोरों ने नकदी भी पार कर ली। पड़ोस में जांच की तो पता चला कि पड़ोसी पूरण प्रकाश के मकान से भी चोर करीब 2.5 तोला सोने के जेवरात और नकदी चुरा ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।